आगे रुक करते हैं। आज हम आपको उस शहर की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जहां हर रोज कोई ना कोई गांव, शहर, कस्बों से ख्वाबों का पुलिंदा बांधकर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर उतरता है। जहन में कुछ करने की चाहत लिए, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का अरमान लिए। राजस्थान के कोटा शहर के नाम तमाम उपलब्धियां हैं। इस शहर ने न जाने कितने छात्रों के सुनहरे भविष्य को नया आकार दिया है। लेकिन इस वक्त कोटा परेशान है। कोटा वो कोटा नहीं रहा, उसकी पहचान अब बदल गई है, उसका रुतबा बदल गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोटा की धड़कनों को खामोश कर दिया है? ऐसा क्या हुआ जिसने कोटा को निडाल कर दिया है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इंडिया डेली की टीम कोटा के उन गलियों तक पहुंची है जहां कोटा की पहचान छिपी है। सुसाइड करते हैं वो लूज़र होते हैं, उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं होती। बस ये है कि कोई भी चीज़ में लगे रहना चाहिए, एकदम से हार मान के सुसाइड ये सब गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, अच्छे भविष्य के लिए आते हैं। मेरी ही बात नहीं केवल हर मन की एक अभिलाषा है, हर मन में दीपक जलते हैं, हर मन में छटा कुहासा है। जीवन पथ पर कुछ करने का मेरा भी एक सपना है, जब तक ना सोना खरा बनूं तब तक ज्वाला में तपना है। किसी के हाथ में बस्ता तो किसी के हाथ में किताब है, किसी की आंखों में सपने तो किसी के दिल में कुछ करने की चाह है। यहाँ हर छात्र अपने तमाम ख्वाबों को परीक्षा के हवन कुंड में डालकर कामयाबी का तमगा पाना चाहता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करे या ना करे, कुछ बने या ना बने, लेकिन वो कुछ देखता जरूर है, उसके पास आंखें हों या फिर ना हों। ये सच भी है कि भला ख्वाबों को देखने के लिए आंखों की जरूरत कहाँ होती है। बेसिकली बुरा लगता है क्योंकि कुछ बच्चों के वजह से पूरा कोटा मतलब बदनाम होता है, इमेज डाउन होता है। और जैसे कि बड़ा इंस्टीट्यूट है एलएन, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, कोटा की इमेज पे इफेक्ट पड़ता है। कुछ बच्चों की वजह से पूरी चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। पहले हम रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं, होगा कि नहीं होगा। अगर मेहनत करेंगे तो होगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए ज़्यादा परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। मेहनत करते चलो, अपने आप ऑटोमेटिक सब सिलेक्शन हो जाएगा। ये राजस्थान का कोटा शहर है, एक ऐसा शहर जहां हर रोज कोई न कोई गांव, शहर, कस्बों से ख्वाबों का पुलिंदा बांधकर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर उतरता है, जहन में कुछ करने की चाहत लिए, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के अरमान लिए। ये वो शहर है जिसके नाम तमाम उपलब्धियां हैं। इस शहर ने न जाने कितने छात्रों के सुनहरे भविष्य को नया आकार दिया है। आज हम आपको उस शहर की कहानी बता रहे हैं जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया चलती है। कोटा में तराशे गए हीरे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। एक दौर था जब एम्स और आईआईटी में पहुंचने वाला हर चौथा विद्यार्थी कोटा कोचिंग का होता था। दुनिया की तमाम नामी सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाला सितारा भी यहीं की धूल फांका छात्र होता था। लेकिन अब कोटा वो कोटा नहीं रहा, उसकी पहचान बदल गई, उसका रुतबा बदल गया, उसका चेहरा बदल गया। कोटा की धड़कनें खामोश हैं, वो निढाल है। होटल और ढाबों का शोर थम रहा है, वो तड़प रहा है। कोटा की फिजाओं में बेरुखी का संगीत बह रहा है। राजस्थान के शहर में 15,000 करोड़ रुपए की लग्जरी हॉस्टल कोरल परियोजना इस वक्त आंसू बहा रही है। कोरल में बने 450 हॉस्टल छात्रों की राह देख रहे हैं। 5 स्टार होटल की तरह दिखने वाला ये हॉस्टल भूतिया बन चुका है। यहाँ हॉस्टल बनाए गए थे, बच्चों को हर सुख सुविधा दी गई थी। 2 टाइम खाना, चाय, नाश्ता, रात को दूध, इंटरनेट, लिफ्ट और लग्जरी डाइनिंग टेबल समेत यहाँ सब कुछ है। लेकिन कुछ नहीं है, तो वो हैं छात्र।
लेकिन आज की तारीख में बच्चे ही आना कम हो गए, तो जो हॉस्टल जिन्होंने लोन लेकर बनाया था, जिन्होंने कर्जा लेकर बनाया था, वो उनकी किस्त नहीं निकल रही, कर्जे में ही डूब गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 हॉस्टल के ऑनर है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस सोच से आपने ये हॉस्टल बनाया। मतलब लग्जरी एक तरह से यूँ कहे कि 5 स्टार होटल की तरह बना रखा है, किराया भी अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है? सर इसमें मिल हमें 8,000 रुपये रहा है, जिसमें हम सुविधा सब कुछ दे रहे हैं, वाईफाई दे रहे हैं, लॉन्ड्री का सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। खाने में ब्रेकफास्ट, दिन में खाना, शाम को भी नाश्ता और रात को खाना, 1 गिलास दूध, जिसमें 8,000 में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। एलन वालों ने जगह जगह अपनी ब्रांच खोल दी, इसलिए कोटा में आना बच्चा बहुत कम हो चुका है। नाम मात्र बच्चा आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, जिसमें 8,000 में सब दे रहे हैं हम सुविधा। एक टाइम पे यहाँ पे कम से कम रेट की 14-14, 15-15 हज़ार रुपये हुआ करती थी, वो आज कोई 6 में भी दे रहा है, 6.5 में भी दे रहा है, जिसमें हमारे लोन की किस्त भी टाइम टू टाइम नहीं जा रही। वो लॉस ही लॉस है जिधर देखो जिधर। आपके हॉस्टल में बता रहे थे कि 40 से 45 कमरे, लेकिन भरे केवल 15, यानी कि आधा से ज़्यादा घाटा है। आधे से ज़्यादा खाली है। 6 मंजिल हॉस्टल है हमारा रिद्धि सिद्धि रेजिडेंसी पास में, उसमें कम से कम 46 रूम है, जिसमें से 15 रूम भरे हैं, 15 आई है पूरे खाली हो, और वो भी 8-8 हज़ार, कोई 7-7 हज़ार में भी भरा है। ये चल रहा है एलन। लग्जरी हॉस्टल का आइडिया आपके पास आया, लिफ्ट आपने लगा रखी है, ऊपर डाइनिंग टेबल लगा रखी है, पूरा एक अच्छा कमरा बना रखा है। सोचा था कि इनकम करेंगे, लेकिन अब इसका उल्टा ही हो गया, और आज की तारीख में एक तरह से यूँ कहें कि भूतिया या खंडर जैसा हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है। अगर सर बच्चे नहीं आएंगे ना, तो इसमें क्या है, भूत बंगला बन जाएगा। मतलब 1-2 साल के बाद में अगर बच्चे नहीं आए तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। और सुविधा में हम ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो सुविधा नहीं दे रहे, जो मतलब इसकी फैसिलिटी बनाने की सोची थी हमने, 18-19 हज़ार रुपये के जाएंगे रूम, लेकिन क्या है 8-9 हज़ार रुपये के रूम जा रहे हैं। उसमें सुबह के टाइम पे 2 नाश्ते दे रहे हैं, दिन में खाना है 2 सब्जी, दाल चावल, सलाद, अचार, रायता, इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं। फिर शाम को भी वही नाश्ता हो गया, चाय हो गई, रात की 3 सब्जी हो गई खाना, रात को दूध भी दे रहे हैं। तो सारी फैसिलिटी के देने के बावजूद भी सर यहाँ पे बच्चे की कोई फैसिलिटी नहीं है, बच्चे ज़्यादा नहीं है, मेन चीज़ है। और क्वालिटी हम सारी दे रहे हैं, तो ये चीज़ हो रही है मेन। तो अब घाटा ही जा रहा है एक तरह से। सर 8,000 में बचता क्या है, सब कुछ दे रहे हैं। 74 का रूम है मेन चीज़, 74 का रूम है, तो अपने पास 25 बच्चे 22 बच्चे है, तो इसमें क्या है, कोई बजट नहीं निकल पा रहा। जनरेटर भी चल रहा है, 24 घंटे चलता है, यहाँ पे लाइटें भी बहुत जाती है, तो इस वजह से फैसिलिटी दे रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा, तो बजट लॉस में जा रहा है। मेन चीज़ है कि जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उनकी भी टाइम पे वो नहीं हो रहा। मेन चीज़ें होते हैं, पैसे भी देंगे तो खुद ओनर जेब से रख के दे रहे हैं, तो फिर मतलब ही नहीं निकल रहा बिल्डिंग बनाने के, पैसे खर्च करने की, ये चीज़ हो रही है। ऐसी फैसिलिटी है, और आप देखो रूमों की कोई कमी नहीं है, सारी फैसिलिटी में 1 नंबर क्वालिटी के बना रखे हैं रूमों में। ये हॉस्टल इस वक्त निराश नजरों से छात्रों की राह देख रहे हैं। अभी जो बच्चे कोरल में रह रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ अब किराया कम लग रहा है। यहाँ पे सारी सुविधाएं बहुत सारी है। हमारे रूम में एसी लगी रहती है, मतलब हम जनरेटर भी है, वाईफाई भी हमें मिल जाती है, जो कि हमें पढ़ाई में दिक्कत भी ना हो, और खाना हमें 5 टाइम मिलता रहता है, नाश्ता, सुबह, लंच, डिनर सब मिलता है, और खाना अच्छा भी होता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है रहने के लिए। कोरल प्रोजेक्ट में ऐसी कई बिल्डिंग हैं जो बनने से पहले ही अधूरी रह गईं। आधे में ही कई हॉस्टल वाले काम छोड़कर भाग गए, तो किसी को महंगाई की मार गई। कोरल प्रोजेक्ट, जिसे कोटा का लग्जरी हॉस्टल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, लेकिन अब ये भूतिया हो चुका है, खंडर हो चुका है। यहाँ पर कोटा में पिछले 2 साल में बच्चों की संख्या कम हो गई, तो जो कोरल का हॉस्टल का प्रोजेक्ट था लग्जरी का, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। यहाँ के हॉस्टल वालों को घाटा जा रहा है, जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनको तो घाटा ही है, और काफ़ी हद तक आधे बच्चे आ रहे हैं। इसके साथ ही जो बन रहे थे, अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और बनाना बंद कर दिया है। ये एक प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि हॉस्टल के बीचों बीच ये भी एक हॉस्टल बन रहा था। बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 मंजिल का ये बनना था, लेकिन बनने से पहले जब इनको यहाँ के हालात मालूम पड़े कि यहाँ पर जो है बच्चे जो है वो नहीं आ रहे, किसी में 70 रूम है, किसी में 40 रूम है, तो वहाँ पर 15 भरे हुए हैं, यानी कि आधा जो हॉस्टल है वो पूरी तरह से खाली है, यानी कि आधे ही बच्चे आ रहे हैं। तो जैसे ही इसके ओनर को या इनको बात पता चली कि यहाँ पर जो है बच्चे नहीं आ रहे, तो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट ठप कर दिया है। तो कोरल प्रोजेक्ट तो ठप है ही है, घाटे में है ही है। इसके साथ ही ऐसे और भी कई सारे यहाँ पर पीजीए जो बनने जा रहे थे, लेकिन अब हालात और आज की तारीख की सिचुएशन देखते हुए उन्होंने अपने काम को रोक दिया है।
है, हो सकता है वो भविष्य में होने वाले खतरे को उन्होंने भांप लिया है, इस वजह से उन्होंने काम पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया है। तो कोरल प्रोजेक्ट में जो हॉस्टल का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हद तक घाटे का सौदा यहाँ पर साबित हो रहा है और लोग यहाँ पर खासतौर पर बच्चे जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। दरअसल कोचिंग संस्थानों ने अपनी कोचिंग की ब्रांचें अलग अलग राज्यों में खोल दी हैं। यही वजह है कि स्टूडेंट्स का आना कोटा में कम हो गया है। कोटा में आने वाले छात्रों की तादाद घटने का सबसे बड़ा असर हॉस्टल इंडस्ट्री पर पड़ा है। एक्चुअल में सर पहले देखा जाता था कि सब हॉस्टल वार्डन जो भी हॉस्टल लीज वाले हैं या हॉस्टल मालिक है सबको प्रोबेबली अच्छा मुनाफा हो जाता था और यहाँ पे रोज़गार सबके चल रहे थे। अभी जो हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम वो ये है कि ऑल इंडिया में हमारे एनएल के सेंट्रल हो चुके हैं, बच्चे आना बहुत कम हो चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जा रहा है तो लीज होल्डर जो हैं वो मालिक घाटे में जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी इंसानों का रोज़गार चलता था जैसे ऑटो ड्राइवर हो गए, मेस वाले हो गए, ओपन मेस हो गए, लाइब्रेरी हो गया, सब घाटे में अभी है ना। तो सबका अभी थोड़ा कसा हुआ माल है, बुरा हाल है। कोटा नीट और जी की तैयारी के लिए पूरे भारत में सबसे मशहूर जरूर है, लेकिन अब यहाँ छात्रों की तादाद घट रही है। इस साल कोटा में अब तक 1,20,000 स्टूडेंट्स ही कोचिंग करने आए हैं, जो पिछले सालों की तुलना में आधे हैं। यही वजह है कि बच्चों की भीड़ से जिस कोटा की आर्थिक स्थिति आसमान को छू रही थी, वो अब धूल चाट रही है। यहाँ पे पहले से कम बच्चे आ रहे हैं क्योंकि अभी एलएन सब जगह खुल चुका है। अभी बहुत जगह भी न्यू बिहार ये सब जगह खुल चुका है, तो अभी बच्चे अपने घर के पास ज़्यादा जल्दी पढ़ना चाहते हैं और पेरेंट्स भी अभी दूर जल्दी भेज भी नहीं रहे बच्चों को जो पढ़ने के लिए, बोलते हैं घर के पास पढ़। और वहाँ सब जगह कोटा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है, शांत जगह। और यहाँ पे सब देखोगे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और कंपटीशन की वजह से आपके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। हॉस्टल के जो कमरे 18,000 या 20,000 रुपए में मिलते थे, उनका किराया 5,000 से 8,000 हो चला है। आलम ये है कि जिस कोटा में ढूंढने से रूम नहीं मिलता था, उस कोटा में नए नवेले ऑफर चल रहे हैं। कोई कमरे के साथ खाना तो कोई इंटरनेट फ्री में दे रहा है। उन लोगों के भी चेहरे मुरझाए हुए हैं जिनके घर की दाल रोटी छात्रों के पैसों से ही चलती थी। कोचिंग एरिया में खुली चाय की दुकानों से लेकर स्टेशनरी तक दुकानों पर ताला लग गया है। ऑटो वालों ने भी अपना रास्ता बदल दिया है। इस बार बच्चे इतने डाउन हो गए 2 साल से, तो कुछ मत पूछो। और जो बच्चे आने वाले थे नए, तो उन्होंने भी ये पेपर लीक का मामला चलता रहता है, सुनते रहते हैं। हमारे भी मीडिया फिर अखबारों में पढ़ते रहते हैं इस बात को, तो हमने भी देखा तो भाई ये ऐसा मामला है। पहले किसकी भर्ती की पेपर लीक, पहले कौन सी भर्ती के लीक, अब तो इसका भी बड़ा पेपर भी लीक। तो ऐसे भी बच्चे अब रुक गए, अब तो बेरोजगारी की तरफ रुक हो गया सबका। कितना परेशानी होती है सर? अरे सर, बच्चों का पेट पालना बड़ी मुश्किल का मैदान हो रहा है, बड़ी मुश्किल का मैदान है कि 100% 200 रुपये 250 रुपये में दिन भर निकल जाता है। पहले हमें 200, 250, 300 तक चार्ज मिलता था, अब वो चार्ज हमारा आधा भी रह गया यार, उसके बाद भी सवारी नहीं है अवेलेबल। सर बच्चे तो बहुत ही कम आ रहे हैं इस साल पता नहीं किसकी नज़र लगी हमारे कोटा को। पहले काफ़ी बच्चा आता था, इस बार क्या है रिजल्ट भी पता नहीं फेल हुआ या पास हुआ, पता नहीं क्या हुआ, पर बच्चे उसी से भी कम आए। काउंसलिंग भी होगी, सारी बात होगी, पर बच्चे हॉस्टलों में कम आए। सारे हॉस्टल वाले भी परेशान हैं इस चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। मेस वाले भी बेचारे बाई जी जो आती है मेस में काम करने, वो भी परेशान है। कोचिंग सिटी के बाजार कभी छात्रों से गुलजार रहा करते थे, आज हालात दूसरे हैं। कोचिंग संस्थानों में काम करने वाले सैकड़ों लोगों की छुट्टी की जा चुकी है। जिनकी नौकरी बची है वो राम भरोसे है। शिक्षा नगरी कोटा और कोटा का चर्चित कोरल प्रोजेक्ट, लेकिन अभी ये लग्जरी प्रोजेक्ट, हॉस्टल प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल भूतिया और खंडर हो चुका है। ये बनाया इसलिए गया था ताकि यहाँ पर एक लग्जरी हॉस्टल बने और हॉस्टल में अच्छे खासे बच्चे आए और अच्छी खासी कमाई है, इनकम वो हो। लेकिन
बीते एक साल में अचानक से यहाँ बच्चों की संख्या कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर हॉस्टल, मेस, ऑटो और तमाम जो लोग हैं जो हॉस्टल और कोचिंग बच्चों से जुड़े हुए, उनका व्यापार जो है पूरी तरह से ठप हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक हॉस्टल के ओनर है। सर, बच्चे काफ़ी आते थे लेकिन अब बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं और कितना आपको घाटा हो रहा है? घाटा तो पूरा ही हो रहा है। बच्चे कमाने की वजह से एलन ने जगह जगह सेंटर खोल दिए हैं, सारे बच्चों को वहीं रोक दिया है। हमारे यहाँ का बच्चों का सोर्स था यूपी और बिहार, यहाँ पे वहीं इन्होंने सेंटर खोल करके सारे बच्चे वहीं रोक लिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोटा में बच्चा आना बंद हो गया है। और अभी सारे हॉस्टल 30% 20% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से खर्चा भी निकल नहीं पा रहा है। स्टाफ का खर्चा, लाइट का खर्चा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है कुल मिला करके। और हॉस्टल व्यवसाय पूरा डूबत के कगार पे और पूरी कोटा की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है 6,500 करोड़ की इकोनॉमी 3,000 करोड़ पे आ गई है। इसकी वजह से पूरी कोटा की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, प्रॉपर्टी के रेट डाउन होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इससे। आप कोरल प्रोजेक्ट लग्जरी प्रोजेक्ट था, सोचा था कि एलन भी पास में है, हम हॉस्टल खोलेंगे, अच्छी खासी इनकम करेंगे, और आज की तारीख में खंडर जैसी स्थिति हो गई है, भूतिया हो गया है। देखो मैं बताऊं, एक्चुअल में 2016 में एलन ने यहाँ ज़मीन खरीदी थी, 2017 में उन्होंने मीटिंग ली थी, सारे लोगों को बुलाया था कि आप हॉस्टल बनाइए, हम यहाँ पे 35,000 बच्चे रखेंगे एक बिल्डिंग में, फिर दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे, तीसरी बिल्डिंग बनाएंगे। टोटल उन्होंने 51,000 का टारगेट दिया था हमको। उस हिसाब से हमने बिल्डिंगें बनाई, लोन